लोकदल की खेलकूद प्रकोष्ठ निकालेगी चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा। चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए निकल जाएगी रथ यात्रा। 75 जिले और 16 लोकसभा से होकर निकलेगी रथ यात्रा। रथ यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर दिल्ली किसान घाट पर होगा यात्रा का समापन। सहारनपुर से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह। युवाओं, खिलाड़ियों को और किसानों को जोड़ने के लिए निकल जाएगी रथ यात्रा। बागपत में रालौद खेलकूद प्रकोष्ठ के महासचिव ने प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए बताया। नहीं, फिलहाल हमारी अपनी पार्टी की रथ यात्रा है। इंडिया गठबंधन अपना साथ रहेगा, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए हैं। अब जो हम ये जो 15 लोकसभाओं में निकाल रहे हैं, इसमें अब फिलहाल तक राष्ट्रीय लोकदल के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष प्रदेश लेवल के और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, वो रहेंगे और हमारे जिलाध्यक्ष। आर्य जी, जिस प्रकार से आपने 15 लोकसभा का नाम लिया है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन पर 15 लोकसभा सीटें मांगने का दबाव तो नहीं है? इंडिया गठबंधन ये तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय पार्टी के जो है सीटों के बारे में तो तय उनका काम है, किस तरीके से वो करेंगे। पर यह कि हम जो हमारी पार्टी जहाँ मजबूत है, हम मजबूत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और जितनी भी सीटें राष्ट्रीय गठबंधन में हमारे हिस्से में आएंगी उन्हें हम मजबूत से लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी यात्रा में दिखाई दिए थे, क्या कहीं पे भी उनके गढ़ में दिखाई देंगे अखिलेश यादव के? वो संयुक्त यात्राएं, अब फिलहाल ये अकेली पार्टी की यात्रा है, राष्ट्रीय लोकदल की यात्रा है। जब कोई गठबंधन की यात्रा होगी या इंडिया गठबंधन की कोई यात्रा होगी, वो उसका अलग से आपको सूचना दी जाएगी। आपका परिचय? डॉक्टर संजीव आर्य, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल। आर्य जी, एक संदेश यात्रा की बात की जा रही है संगठन की तरफ से, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा जाएगा। इस यात्रा का शुभारंभ सहारनपुर जिले से होगा। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसका शुभारंभ करेंगे। 75 जिलों में वो रथ यात्रा जाएगी, जिसमें युवाओं, किसानों, मजदूरों को, खिलाड़ियों को जोड़ने का मुहिम रहेगी। खेलकूद प्रकोष्ठ के आप राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। बागपत खेल कूद के लिए जाना जाता है, इसके बावजूद यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं कहीं ना कहीं संसाधनों के कारण निखर के नहीं आ पाती, इसके बारे में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने अपनी संपूर्ण निधि खेल और खिलाड़ियों को समर्पित की है। इसके लिए आदरणीय जयंत चौधरी ने यहाँ पे बड़ौत में स्टेडियम की घोषणा की थी और पैड की घोषणा की थी। उसकी निधि को राजनीति के तहत वापस कर दिया गया था। अब दोबारा से हर जो कुश्ती एकेडमी है, खेल एकेडमी है, उनको जयंत चौधरी जी अलग से मदद करेंगे और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन जितना राष्ट्रीय लोकदल ने किया और किसी दल ने आज तक किया ही नहीं। कुछ स्टेडियम जो हैं वो बनवाए गए थे लेकिन बदहाल हैं। इसके लिए भाजपा सरकार सरासर जिम्मेदार है। उन्हें, चूँकि खिलाड़ी, विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं, राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इनको विशेष वरीयता देनी चाहिए। आजकल खेलकूद में भी रोजगार के असीम अवसर हैं। खिलाड़ियों के लिए अलग से जो नौकरियों में आरक्षण है वो भी होना चाहिए और जितना है वो पर्याप्त नहीं है। और ये जी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की मुहिम के रूप में देखा जाए क्या ये रहता है? युवा एवं खिलाड़ियों को पार्टी से जोड़ने की ये मुहिम है और इससे चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, ये चौधरी चरण सिंह जन यात्रा का मेन उद्देश्य है। और ये 75 जिलों से और 15 लोकसभाओं से होकर गुजरेगी और इसका समापन 23 दिसंबर को किसान घाट पर, चौधरी चरण सिंह जी के घाट पर होगा। लोकसभा चुनाव तो नहीं बुलाना चाह रहे आप यात्रा से? ये राष्ट्रीय लोकदल की अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, लोकदल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है।
इसके लिए रोड मैप पूरा तैयार हो चुका है और रोड परमिशन के लिए अप्लाई किया जा चुका है। तो साहब से और राष्ट्रीय स्तर के सब पदाधिकारी से इस पर बात हो चुकी है। अब जन जन तक इसे पहुंचाना है और इस किसान मतलब चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा को हमें कामयाब करना है।